नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो वो समय आ गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके बिहार के सांस्कृतिक वैभव के बारे में। तो आप लोग भी बिहारस्य सांस्कृतम वैभवम पाठ अष्टम, जो आपका नवम पाठ है, नवम पाठ में अनुवाद भाग 1 लेकर के मैं आया हूं। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ध्यान रखें, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, ठीक, नवम पाठ अनुवाद भाग 1। जैसे हम लोगों ने प्रत्येक पाठ में सबसे पहले क्या पढ़ा, पाठ का परिचय। उसी पाठ के परिचय के आधार पर हम लोग बिहार के सांस्कृतिक धरोहर और वैभव के बारे में आज जानकारी लेंगे। आप मुझसे अच्छा तो आप भी जानते हैं कि बिहार में कितना अच्छा वैभव है और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये पाठ जोड़ा गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने ही स्टेट्स के बारे में ये सारी चीजें जानकारी मिल रही हैं और सिलेबस के माध्यम से। तो ये इसमें परीक्षा देने में भी बहुत मजा आता है। ध्यान रखें, पाठ का परिचय दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम में बिहार की सांस्कृतिक उपलब्धि का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यह राज्य न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का केंद्र रहा है, बल्कि संगीत, नृत्य, चित्र तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में भी अग्रगण्य रहा है। इस प्रकार परंपरा प्राप्त सांस्कृतिक क्षेत्रों में सारे धर्मावलंबी तथा भिन्न भिन्न जातियों के योगदान है। अब यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि बिहार में ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का केंद्र भी रहा है। यहाँ धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, चित्र, कला सारी चीजें बिहार में प्रस्तुत की जाती हैं। यही सांस्कृतिक हमारी क्या है, धरोहर है। देखें, ये पाठ का सार आपका संस्कृत में दिया हुआ है। अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्होंने पाठ का सार, पूरा पाठ जो पढ़ना है वो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्न राज्यम। अब यहाँ देखें, बिहारा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, सांस्कृतिक शब्द दिया हुआ है और निधि संपन्नम। निधि संपन्नम का सांस्कृतिक का मतलब होता है जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं ना, उसी संस्कृति के आधार पर वो सांस्कृतिक है। संस्कृति के आधार पर होने वाले जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम हैं वो सब सांस्कृतिक हैं। फिर निधि संपन्न का मतलब होता है रुपया पैसा, ठीक, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक निधि संपन्न अर्थात संस्कारों की यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको संपन्नता मिलेगी। हर व्यक्ति यहाँ संस्कृति से संपन्नित होगा। बिहार की एक एक वहाँ की भाषा, वहाँ की पहनावा, वहाँ का खान पीन, वहाँ के त्योहार, सब कुछ लोगों के पास होगा। तो संपन्न राज्य माने राज्य है। इदम न केवलम, यहाँ पर न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्राणाम भूमि अपितु संगीत, नृत्य, चित्र प्रभृति नाम कला नाम अपि विकास स्थलम अत्र प्रचलिता विविधा सांस्कृतिका क्रियाकलापा पुरुषार्थ चतुष्टयेन संबद्धा आत्म अनुरंजकाश्च कलानां वृद्धौ राज्यस्य सांस्कृतिक समृद्धौ च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्मानुयायिना विविधीनां जातिनां च योगदानम। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा है यहाँ न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का है, परंतु संगीत, नृत्य, चित्र प्रभृति कला आदियों का भी यहाँ पर प्रचलन है। यहाँ पर प्रचलित विविध प्रकार की सांस्कृतिक क्रियाकलाप पुरुषार्थ लोगों के चतुष्टयन के द्वारा संबंधित रखते हैं। अपनी आत्म अनुरंजन के लिए कलाओं को वृद्धि राज्य सांस्कृतिक समृद्धौ च आसीत्, और संस्कृति के आधार पर यहाँ पर समृद्ध है। अत्रत्यानाम सर्वेषाम धर्म अनुयायिना विविध जातिनां च योगदानम, यहाँ पर हर प्रकार के धर्म के अनुयायियों और जातियों का यहाँ योगदान रहता है। यहाँ पर देखेंगे इदम न केवलम धर्म योग दोषी व्याकरण आदि, यहाँ दीर्घ संधि होगी। शास्त्राणाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। भूमि में प्रथमा अपितु संगीत, नृत्य, प्रभृति नाम में भी षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। कला नाम अपि हो जाएगा। विकास स्थलम,
विकास अत्र अव्यय हो गया है, प्रचलिता में प्रथमा का बहुवचन लगा है, विविधा में भी प्रथमा का बेटा बहुवचन लगा है, सांस्कृतिका में भी प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है, क्रियाकलापा में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, पुरुषार्थ चतुष्टयेन में तृतीया का एक वचन लगा है। आत्म अनुरंजकाश्च, तो यहाँ पर आत्म अनुरंजकाश्च में यहाँ दीर्घ संधि लग गई है, आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई है, और अनुरंजकाश्च में यहाँ विसर्ग संधि हो गई है, तो यहाँ सा हो गया है और चा आ गया है। ठीक, जैसे ऐसे बनेगा आत्म अनुरंजकाश्च, अनुरंजका प्लस चा, ऐसे। यहां पर आ प्लस आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे तो दीर्घ संधि होगी, यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा, ये शा हो जाएगा, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है कला नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कला नाम में षष्ठी विभक्ति वृद्धौ, वृद्धौ दिया हुआ है तो द्विवचन लगा है, जैसे वृद्धा वृद्धौ, वृद्धा वृद्धौ, ऐसे बनेगा रामः रामौ, तो द्विवचन बना ना, वृद्धौ। राज्यस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और यहां लेकिन वो बुढ़ापे के लिए, वृद्ध माने बढ़ने के लिए, और राज्यस्य में षष्ठी विभक्ति सांस्कृतिक समृद्धौ, संस्कृतियों में समृद्ध है, और अत्र माने यहाँ त्यानाम, अत्रत्यानाम सर्वेषां में षष्ठी विभक्ति, अत्रत्यानाम में षष्ठी विभक्ति। धर्म अनुयायी ना, क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अनुयायी ना, धर्म प्लस अनुयायी ना, तो यहां आ मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। कैसे, इसका आ और इसका आ दोनों मिलेंगे बड़ा आ। ठीक, दीर्घ संधि हो जाएगी, धर्म अनुयायी ना, और धर्म अनुयायी नाम तो षष्ठी का बहुवचन। विविधि नाम, विविधा नाम, विविधा नाम षष्ठी का बहुवचन यहां पर भी हो जाएगा, रामानाम वैसे विविधा नाम। फिर जाति नांचा, जाति नांचा ऐसे बनेगा, जाति नांचा। ठीक, तो यहां पहले होगा जाति नाम तो षष्ठी विभक्ति, और मां का चा में परिवर्तन अनुनासिक में, तो जाति नांचा योगदानम माने योगदान है। आगे देखेंगे, अनुवाद देख लें। बिहार सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न राज्य है, बिहार सांस्कृतिक रूप से क्या है, संपन्न राज्य है। यह न केवल धर्म, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि है, अपितु संगीत, नृत्य, चित्र इत्यादि कलाओं के विकास का भी स्थल है। यहाँ प्रचलित विविध सांस्कृतिक क्रियाकलापों और पुरुषार्थों से संबंधित तथा स्वयं को प्रसन्न करने वाले हैं। कलाओं की वृद्धि तथा राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में यहाँ के सभी धर्मों के अनुयायियों तथा विविध जातियों का योगदान यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ऐसा भेदभाव नहीं है, यहाँ हर प्रकार की जाति और हर प्रकार के धर्म के लोग अपने अपने सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देते हैं, ऐसा यहाँ का वैभव बता रहा है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर पहला पैराग्राफ इन्होंने दिया है। अब पहले पैराग्राफ में क्या है, ये तो था केवल पाठ का परिचय, उन्होंने एक सार रूप में दे दिया है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या है। ठीक, अब देखेंगे, देखिए संगीतम कलासु प्रमुखम, संगीत की कला हमारी क्या है, प्रमुख है। संगीत की कलाओं में प्रमुख है गीतम, नृत्यम, त्रय वाद्यम, गीतम, नृत्यम तथा नृत्यवाद्यम चयम च त्रयम संगीतम उच्यते। ठीक, गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ऐसा हम कह सकते हैं, त्रयम संगीतम उच्यते। यहां मां में से ऊ निकालोगे तो उच्यते हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, इस गीत, वाद्य और नृत्य, गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम, ठीक है, गीत, वाद्य तथा नृत्य। तो जब गाना बजता है, गाने को बजता है, देखिए गाने के अधीन वादन होता है, वादन के अधीन नृत्य होता है। जब कोई व्यक्ति गाना बजाता है तो फिर गाना गाता है तो फिर बजाने का मन करता है, जब कोई बजाता है तो फिर नाचने का मन करता है। तो गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ऐसा कहा गया है। देव आराधनश,
देवताओं की आराधना का। पुरुषार्थ संप्राप्ते, पुरुषार्थों की संप्राप्ति में प्रमुखम साधनम एतत्, और पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधनम अति, कौन? संगीत। संगीत की एक ऐसी कला है जो देवताओं की आराधना के लिए और पुरुषार्थ के लिए सबसे प्रमुख साधन है। यहाँ पर सबसे मुख्य साधन है। तो संगीतम द्वितीया, संगीत में। कलासु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, कलासु। रामा जैसे रमासु वैसे ही कलासु। ठीक, कैसे बनेगा? कला कलाम कलया कलायई, कैसे बनेगा? कला कलाम कलया कलायई, कलायाह कलायाह कलायाम। ठीक, कलायाह कलयोह कलासु, ऐसे बनेगा। प्रभु गीतम द्वितीया, नृत्यम द्वितीया, वाद्यम द्वितीया। ठीक, संगीतम उच्यते, यहाँ पर उच्यते में वच धातु है। ठीक, यहाँ बनेगा उच्यते उच्यते उच्यन्ते, ऐसे बनेगा। देव आराधनस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और देव प्लस आराधनस में दीर्घ संधि भी लगी हुई है। ऐसे देव प्लस आराधनस, आराधनस्य, देव प्लस आराधनस्य में हमारी षष्ठी विभक्ति भी है, लेकिन यहाँ पर आ और यहाँ पर आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ। तो फिर बन जाएगा देवाराधनस्य, देवाराधनस्य, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे देखेंगे। पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ बराबर पुरुषार्थ, दीर्घ संधि, और प्राप्ते सप्तमी षष्ठी विभक्ति, समान साधनम एतत्, एतदर्थम लोक जीवनस्य, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति लग गई है। लोक जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया। अभिन्नम अंगम इदम, अंगम इदम अभिन्न अंग है। ठीक, जनैहि, जनैहि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जनैहि में जैसे रामैहि, रामैहि, वैसे ही बनेगा जनैहि, बनेगा जनैहि। समायोजितेषु, सप्तमी का बहुवचन, समायोजितेषु, सप्तमी का बहुवचनांत पद हो जाएगा। संस्कारोत्, संस्कारोत्स सर्वेषु, सर्वेषु। ठीक, संस्कार प्लस उत्सर्वेषु, तो यहाँ गुण संधि हो गई है। देखो ऐसे, संस्कार, संस्कारः नहीं, संस्कार प्लस उत्सर्वेषु, ऐसे आ इसका हो जाएगा, इसका ऊ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे और ओ बन जाएगा। तो ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ऊ यहाँ से चला जाएगा और ये हमारा पद इसमें जुड़ जाएगा, आधा ता शा। ठीक, फिर वेशु बन जाएगा। ये बन गया संस्कारोत् सर्वेषु। यहाँ गुण संधि हो गई है और वैसे पूरा देखा जाए तो सप्तमी का बहुवचन होगा। ठीक, जैसे रामेषु वैसे संस्कार, वैसे सर्वेषु। फिर बना तद, तद, फिर लिखा हुआ तद भाव पुरुषरम, तद भाव पुरुषरम। यहाँ पर शब्द का भाव क्या है? समान है। गीतानि, गीतम गीते गीतानि प्रथमा का बहुवचन। गीयन्ते, गीयते गीयेते गीयन्ते, तो ये बहुवचनांत पद है। गीतानि गायन्ते, यहाँ सब एक भाव में परस्पर क्या करते हैं? गाना गाते हैं, गीतों को गाते हैं। तानी, और क्या, और क्या, और क्या? गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, ऐसे वैसे गीत नहीं, संस्कार युक्त गीतानि, देखो गीतानि, संस्कार गीतानि कथ्यन्ते। गीतानि में प्रथमा का बहुवचन, संस्कार गीतानि में भी प्रथमा, कथ्यते कथ्येते कथ्यन्ते, यहां पर भी बहुवचन पद है। ठीक, तेसु, तेसु कहां का हो जाएगा? ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेसाम तेसु, बहुवचन पद। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे मुंडन, यज्ञोपवीत, जो बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों के मुंडन होते हैं, यज्ञोपवीत होते हैं। विवाह, कोहला, कोहवर, सोहर, समदाओन, गीतानि मुख्यान। ये देखिए, ये जो कोहवर है ना और ये सोहर, सोहर है, तो ये
जैसे अपने यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ये लोक अपने यहाँ के लोक नृत्य हैं, जो वहाँ की संस्कृति अलग है। जैसे वहाँ कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कहाँ किसी के यहाँ विवाह होते हैं अलग प्रकार से, किसी के यहाँ विवाह अलग प्रकार से होता है, किसी के यहाँ बच्चों के मुंडन संस्कार अलग प्रकार से होते हैं, किसी के यहाँ बच्चों के मुंडन संस्कार अलग प्रकार से होते हैं, किसी के यहाँ दादरे होते हैं, किसी के यहाँ सोहरे होते हैं। तो वही है ना, सोहर कोहबर। ठीक, तो ये वहाँ के केवल बिहार के ये वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो समदाओन, ठीक, गीतानी मुख्यानी, यहाँ की ये सब मुख्य गीत है। विवाह के समय, मुंडन यज्ञोपवीत के समय ये सारी चीजें वहां पर बोली जाती हैं। गीतानी मुख्यानी, मुख्य रूप से, ये प्रथमा का बहुवचन, यहाँ प्रथमा का बहुवचन। अत्र माने यहाँ, संगीत परंपरायाम, संगीत परंपरा में, केचित विशिष्टा साधका अभवन, बोले यहाँ पर संगीत परंपरा में केचित विशिष्टा, कुछ विशेष साधन अभवन माने होते हैं। तेसु स्वनाम धन्या, तो यहाँ पर उनका क्या है, अपना स्वयं का नाम धन्य हो जाता है। पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सिया राम तिवारी, प्राभृतवया विश्व विश्रुता। यहाँ पर देखिए नामकरण भी होता है, स्वनाम धन्या, पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सिया राम तिवारी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या नामों का नामकरण होते हैं ब्राह्मण देवताओं के द्वारा। ठीक है, विख्यात पंडित रहे ना ये लोग। वहां कलाओं में संगीत प्रमुख है, गीत नृत्य और वाद्य तीनों को संगीत कहते हैं। तीनों मिलकर के ही संगीत बनते हैं। देवता को प्रसन्न करने का तथा पुरुषार्थ प्राप्त करने का यह प्रमुख साधन है। यहाँ पर देवताओं की आराधना होती है, या किसी मंदिर में कहीं पर भी जाते हैं आराधना करते हैं, तो बिना गाए बजाए कोई आराधना ही नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि बिना अगर आराधना करना है तो आराधना करेंगे, लेकिन कैसे, बोले गा करके करेंगे, बजा करके करेंगे। देवताओं को प्रसन्न करने तथा पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रमुख साधन है। इस अर्थ में यह लोक जीवन का अभिन्न अंग बना लिए है। यहाँ के लोग बिना संगीत के रह नहीं सकते। लोगों द्वारा आयोजित साधन अलग अलग संस्कारों के उत्सवों में उनके भावों के अनुसार गीत गाए जाते हैं। जैसा जिसका भाव वैसा गीत होता था। और शीत संस्कार गीत कहे जाते हैं। शीत संस्कार और उन गीतों में मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, कोहबर, नोयरे तथा युद्ध के गीत प्रमुख मुख्य हैं। यहाँ की संगीत परंपरा में कुछ विशिष्ट साधक हुए हैं। इनमें स्वनाम धन्य हैं पंडित राम चतुर मल्लिक, पंडित सिया राम तिवारी आदि विश्वविख्यात रहे हैं यहाँ के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जो अपनी भूमिका निभाते थे। ठीक, तो इस प्रकार से बिहार की वैभवता के बारे में बताया जा रहा है। सांस्कृतिक वैभव धरोहर क्या क्या यहाँ की रही है। आगे देखेंगे दूसरे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है। दूसरे नंबर का पैराग्राफ देखें, नृत्यम भाव प्रकाशकम वर्तते आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुरेण वर्ण रत्ना करे नृत्यस्य लास्य तांडव शंभा हल्लीश रासकेति वहवो भेदाः कथिता तत्र लास्यम माधुर्य भाव सूक्तम भवति। नृत्य भावम, जो उन्होंने कहा है कि नृत्य भाव का मतलब लोगों का भाव इतना अच्छा रहता था गाओ नाचने में। आचार्य ज्योतिरीश्वर, ज्योति प्लस ईश्वर ज्योतिश्वर, यहाँ विसर्ग संधि हो गई। देखो बेटा, आचार्य ज्योति प्लस ईश्वर। ठीक, ठक्कुरेण, तो तृतीय विभक्ति हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर विसर्ग में क्या हो जाएगा, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह से शाह हो जाएगा। यहाँ पर देखें, आचार्य ज्योतिष प्लस ईश्वर हो गया। शाह के स्थान पर अब यहाँ क्या हो जाएगा, सस जुसो रू, सस जुसो रू, तो रू हो जाएगा। आचार्य
ज्योतिरु होगा प्लस ईश्वर हो गया, प्लस ईश्वर। फिर यहाँ आप उ में से उपदेश अजनुनासिक निकल जाएगा, उपदेश अजनुनासिक, उपदेश अजनुनासिक इससे उ निकल जाएगा, आचार्य ज्योति रा आ गया, अब ईश्वर का ई जुड़ जाएगा, स्वर हो गया। ये ऐसे बनेगा, ज्योतिरीश्वर बन गया। ठकुरेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ठकुरेण, ठीक, तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे रामेण वैसे ठकुरेण। वर्ण रत्ना करे सप्तमी विभक्ति, नृत्यस्य में षष्ठी विभक्ति, लास्य में षष्ठी विभक्ति, तांडव, संभा, हल्लीस, रासकेति, वैभव, ये वहां के नृत्य हैं। भेदा, अनेक प्रकार के भेद कथिता माने कहे जाते हैं, तत्र माने वहां, लास्यम माधुर्य भाव सूचकम भवति, सबसे ज्यादा लास्य नामक जो उनका नृत्य है वो बहुत ही क्या है, माधुर्य और भाव सूचक भवति होता है, बहुत अच्छा होता है। भेदा में प्रथमा का बहुवचन, कथिता में भी प्रथमा का बहुवचन, और तत्र माने वहां, अब लास्यम में द्वितीय विभक्ति, भवति, भवता, भवंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। यहाँ बहुबा में बहुवचन लगा हुआ है, बहुबा, जैसे गुरुबा वैसे ही बहुबा, ठीक। तो यहाँ ओ हो गया है, पीछे भा है ना, इसीलिए। अर्थ दिया है, नृत्य भावों को प्रकट करने वाला होता है, नृत्य अपने अपने भावों को प्रकट करने वाला होता है। आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा वर्ण रत्नाकर में नृत्य का लास्य, तांडव, संभा, हल्लीस, रासक इत्यादि भेदों को बताया गया है, ठीक। उसमें लास्य माधुर्य भाव, लास्य माधुर्य भाव सूचक होता है। देखें इसमें, आपका देखें इसमें माधुर्य भाव सूचक होता है, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है कि इत्यादि रासक भेदभाव जितने भी हैं सब इसमें क्या है, इसमें सबसे माधुर्य भाव हमारा किसमें होता है, लास्य में होता है। लास्य, अब पूछो कि सर आप जानते हैं क्या कि लास्य क्या है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये बिहार वाले ज्यादा बता पाएंगे कि ये लास्य क्या होता है। लास्य में इतना जानता हूं कि ये हमारा क्या है, बिहार का एक नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है, और ये तांडव भी होता है और संभा भी होता है, हल्लीस भी होता है, नाम तो सुने, लेकिन इसमें और कुछ नहीं बता सकते हैं, आपसे ज्यादा मैं नहीं जान सकता हूं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, हमारा तीसरे नंबर का पैराग्राफ रहेगा। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, देखें। अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीना परंपरा सर्वेषु अंचलेषु स्व स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, तत्र मिथिलायां जट जटिन श्यामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकाराः प्रचलिताः, एवमेव अचलान्तरेष्वपि बहूनि लोक नृत्यानि यथा मगध मंडले खेलडिन डोमक च आदयः, भोजपुर मंडले नेटुआ, जोगीरा, चेता, गोंड इत्यादयः नृत्य भेदाः प्रसिद्धा। देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर भेद उसके आए हैं, तो गायन के भेद, तो मुझे तो आनंद आ रहा है देखो पढ़ाने में, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे नामों को सुना भी नहीं। आप लोगों ने सुने होंगे तो और ज्यादा आनंद आ रहा होगा, ठीक। अस्मिन् राज्य, हमारे राज्य में सप्तमी विभक्ति लगी है, लोक नृत्य में षष्ठी विभक्ति, प्राचीना परंपरा, प्राचीन परंपरा है, सर्वेषु में सप्तमी विभक्ति, सभी में, अंचलेषु सभी अंचलों में, सप्तमी अंचलेषु में भी, स्वलोक नृत्यानि प्रथमा का बहुवचन, प्रसिद्धानि में भी प्रथमा का बहुवचन, तत्र माने वहां, मिथिलायाम में सप्तमी का एक वचन, जट जटिल श्यामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकार, इतने ये नृत्य के प्रकार हैं, सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति, ये कमला पूजन, ये नृत्य के प्रकार हैं, प्रचलित हैं वहां। एवमेव अचलांतरेष्वपि, अंचल प्लस अंतरेषु प्लस अपि, तो यहाँ पर दीर्घ संधि भी है, यहाँ हमारी यण संधि भी है, ठीक। ऐसे अंचल प्लस अंतरेषु
अंतरेषु अपि, तो अंतरेषु हो जाएगा अंतरेषु प्लस अपि, ऐसे बनेगा। यहाँ यण संधि और यहाँ दीर्घ, यहाँ आ और आ मिल करके दीर्घ बनाएंगे और यहाँ ऊ को व हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ बनेगा अंचलांतरेष्वपि। ठीक, बहुनी में प्रथमा का बहुवचन है और लोक नृत्यानी में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। यथा माने जैसे मगध मंडले में सप्तमी का एक वचन, खेल डिन और डोमक चादय, डोमक चादया भोजपुर मंडले में सप्तमी का एक वचन, नेटुआ, जोगीरा, चेता, गोंड इत्यादि नृत्य भेदा। ये हमारे यहाँ के, ये वहाँ के बिहार के क्या है, नृत्य के भेद हैं, नाचने के भेद हैं। अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या है, भेदों को लगाया गया है। इति प्लस आद्या है इत्यादया। ठीक है, आगे देखें, नृत्य भेदा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, इत्यादय में इति प्लस आदि यण संधि लगी हुई है। ठीक, बाकी तो ये नाम है, भोजपुर मंडले में भी तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, देखें इस राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है। इस राज्य में लोक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है। सभी क्षेत्रों में अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हर राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सब अपने अपने राज्य की अपने अपने लोक नृत्यों को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे बिहार राज्य की बात चल रही है, तो ये बिहार राज्य के लोक नृत्य अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। उसमें मिथिला में जट जटिन, सामा, चकेवा, मिजिया, होली, कमला पूजा इत्यादि नृत्य के प्रकार प्रचलित हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में भी अनेक लोक नृत्य प्रचलित हैं। जैसे मगध क्षेत्र की बात करें तो खेलडिन, डोमकच आदि तथा भोजपुर मंडल में नेटुआ, जोगीरा, चेता, गोंड आदि नृत्य प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से हर जगह कुछ ना कुछ अपनी अपनी एक कलाएं होती हैं, अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है, अपने अपने लोक नृत्य होते हैं। जैसे बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पर राई लोक नृत्य प्रसिद्ध हुआ है, कहीं पर मांझुरिया लोक प्रसिद्ध है। तो हर जगह के अलग अलग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उनको पसंद करते हैं लोग। ठीक, तो यहाँ ये भी उन्होंने, जैसे ये मिथिला क्षेत्र के हो गए हैं और ये हमारे भोजपुर मंडल में नेटुआ, जोगीरा, चेता, गोंड आदि लोक नृत्य हैं। सबके अलग अलग एक प्रसिद्धीदा लोक नृत्य होते हैं। तो यहाँ पर भी है, तो कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक, ये हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ। बहुत जल्द हम इसका अगला भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए संस्कृत के जय तु संस्कृतम जय तु भारतम, फिर मिलते हैं।